सो वेरी वेरी गुड इवनिंग्स। आइए आज की सेशन की शुरुआत किया जाए। आपको जैसा कि पता है 12 सितंबर को आपके एग्जामिनेशंस जेपीएससी 7th to 10th जेपीएससी पीटी होने हैं। और ऐसे में आपको पता है कि अराउंड जो क्वेश्चंस होंगे वो झारखंड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे, चाहे वो करंट अफेयर्स की बात करो या झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करो, इनकी संख्या 110 के आसपास रहनी है। तो डियर, अगर आप चाहते हो कि जेपीएससी पीटी को क्वालिफाई करे तो ये मस्ट है कि आपको झारखंड पे फोकस करना होगा। बट क्या अभी ये समय रह गया है कि मैं पूरी चीज़ों को पढूं? अब समय ये है कि जिन चीज़ों को मैंने पढ़ा है उन चीज़ों में से इम्पोर्टेंट कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। तो वैसे ही क्वेश्चंस का बिल्कुल ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह मैं लेके आया हूँ आंसर के साथ, ताकि आपके एग्जामिनेशन की जो पैनिकनेस है उसको थोड़ी हद तक दूर किया जा सके। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। फटाफट पेन एंड पेपर ले लीजिए और इस चीज़ों को नोट्स कर लीजिए, या फिर आप हमारा टेलीग्राम ऐप्स पे आ जाइए, दैट इज़ एमिनेंट ट्यूटोरियल्स, ताकि आपको सेशंस के जो पीडीएफ है वहाँ पे मिल सके। आइए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आप मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हो @एमिनेंट ट्यूटोरियल्स। इम्पोर्टेंस एमसीक्यूज झारखंड को देखने के लिए, आप पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप मुझे फॉलो अप कर सकते हो टेलीग्राम के ऊपर। आइए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा ये, विच इज द मिनरल्स लिंक्ड विद द जादूगोड़ा माइंस इन झारखंड। आपको ये बताना है कि जादूगोड़ा जो माइंस है उस माइंस से किस मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। आप जो सीन देख रहे हो वो जादूगोड़ा का सीन है। आपको पता होगा कि जो जादूगोड़ा है वो कोलाहन प्रमंडल के अंदर आता है। एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि जादूगोड़ा जो माइंस है वो झारखंड के किस डिवीजन के अंदर आता है। ये तो कोलाहन के अंतर्गत ये जादूगोड़ा आते हैं। ओके, अब ये देखना है कि जादूगोड़ा जो माइंस के अंदर जो है किस प्रकार के मिनरल्स को निकाला जाता है। आंसर रहा ये यूरेनियम्स। हम जादूगोड़ा माइंस से क्या निकालते हैं? यूरेनियम्स निकालते हैं। आइए, जादूगोड़ा माइंस की कुछ फैक्ट को हम लोग जान लेते हैं। ये जादूगोड़ा जो माइंस है यूरेनियम माइंस है, जो कि एक जादूगोड़ा विलेज है। जादूगोड़ा विलेज है इन द पूर्वी सिंहभूम। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जादूगोड़ा माइंस किधर है, तो कोलाहन प्रमंडल के अंदर है। किस विलेज में है, तो जादूगोड़ा विलेज के अंदर है। आपसे पूछा जाएगा तो ये पूर्वी सिंहभूम के अंतर्गत है, या इसे आप बोल सकते हो ईस्ट सिंहभूम के अंतर्गत है। अब क्वेश्चन ये भी कभी भी पूछ सकता है कि ईस्ट सिंहभूम का हेडक्वार्टर कौन सा होगा। तो ये आपको बताना है कि ईस्ट सिंहभूम का हेडक्वार्टर कौन है। आप जब देखोगे कि इसको कब ऑपरेट किया गया था, तो 1967 से इसको ऑपरेट किया गया था एंड वाज द फर्स्ट यूरेनियम माइंस इन इंडिया। और इंडिया का यह पहला यूरेनियम माइंस है। द डिपॉजिट एट दिस माइंस वेर डिस्कवर। इस माइंस के अंदर जो डिपॉजिट है इसकी खोज कब की गई थी? 1951 के अंदर। मीन्स 1951 के अंदर ये पता लगा लिया गया कि यूरेनियम नाम्स का जो मिनरल्स है वो इस जगह पे पाया जाता है, और इसकी एक्सट्रैक्शन शुरू हो गई 1967 के अंदर। और यह जो पूर्वी सिंहभूम के अंदर पड़ता है या ईस्ट सिंहभूम के अंदर पड़ता है, और ये जादूगोड़ा विलेज के अंदर है। और यह खान किसके लिए है? तो यूरेनियम्स के लिए है, और भारत का पहला माइंस है यूरेनियम के लिए। इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रेणी में आ जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा हेडिंग ही है इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू फ्रॉम झारखंड। तो जाहिर सी बात है आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। फर्स्ट में मैंने आपको बोकारो स्टील प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था, आज मैं दे रहा हूँ यूरेनियम माइंस के बारे में। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह है, इसको आप जरूर माइंड में रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। ऐसे 1000 क्वेश्चन आपको आपके एग्जामिनेशन तक मिल जाएंगे। विच फील्ड इज झारखंड रेसिडेंस ललित मोहन राय कनेक्टेड विद। तो ललित मोहन राय का कनेक्शन जो है किस फील्ड के अंतर्गत आता है? मीन्स ललित मोहन राय के पास कौन सा हुनर है, किस प्रतिभा के ये धनी है। इनकी ललित मोहन राय को मैं बता दूं कि इन्होंने किसी भी जगह से ट्रेनिंग नहीं ली है, मतलब इनका कोई गुरु नहीं है। इन्होंने जो भी किया है सेल्फ से किया है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने अंदर छुपे हुए कलाकार को सामने लेके आए हो और सेल्फ की बात करे हो। तो यह एक क्या है? आर्टिस्ट हैं।
आप कह सकते हो यह एक चित्रकार हैं। क्या है? यह एक चित्रकार हैं और चित्रकार के रूप में ये अच्छी अपनी पहचान बनाया है इन्होंने। तो ललित मोहन राय का कनेक्शन किससे है? चित्रकारी से है। ओके, मोस्टली ये संथाली जो ट्राइब्स हैं, वो संथाली ट्राइब्स के ऊपर जो भी चित्रकारी करते हैं, वो ज़्यादा करते हैं ये संथाली के ऊपर। आपको पता होगा झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? संथाल जनजाति है। ओके, ओके, पॉपुलेशन के आधार पे ये संथाल जनजाति है। तो संथालियों की जो कल्चर है, उनको इन्होंने चित्रकार के रूप में संजोया है, इसलिए इनका नाम ललित मोहन राय का कनेक्शन किस फील्ड से है? तो चित्रकारी के फील्ड से। अब बताना है कि इन विच रिवर तिलैया डैम बिल्ड। आपको पता होगा कि ये जो तिलैया डैम है डियर, ये कोडरमा के अंदर है। किधर है? तो कोडरमा के अंदर है। आपको बताना है कि तिलैया डैम जो है वो किस रिवर के अंतर्गत है। आपको पता होना चाहिए ये झारखंड का पहला हाइड्रो पावर प्लांट है। इट इज द फर्स्ट हाइड्रो पावर प्लांट ऑफ झारखंड। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द इंडिया, बट ये झारखंड का पहला हाइड्रो पावर प्लांट है। और किस रिवर पे है? तो तिलैया डैम जो है वो किस रिवर पे है, ये आपको आंसर करने हैं। आंसर हुआ आपका बराकर रिवर। तो किस नदी पे है डियर? तो ये बराकर रिवर के अंदर है। और बराकर नदी जो है ये दामोदर नदी का क्या है? ट्रिब्यूटरीज है। मतलब दामोदर नदी का क्या है कि इसमें बराकर नदी दामोदर नदी में जाकर मिल जाती है और फिर दामोदर जो है हुगली नदी में मिलते हुए बंगाल के सागर में या बंगाल की खाई में जाके गिर जाती है। ओके, तो इट इज द फर्स्ट डैम एंड द हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कंस्ट्रक्टेड बाय द दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। बार बार आपसे पूछा जाएगा कि तिलैया डैम का निर्माण किसने किया था? डीबीसी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के द्वारा किया गया था और अक्रॉस द ब्राकर रिवर इन कोडरमा डिस्ट्रिक्ट। द डैम इज, इसी डैम की जो ऊंचाई है वो 1200 फीट के अंदर है। कितनी है? तो 1200 फीट इसकी डैम की ऊंचाई है और इसकी जो हाइट है वो 99 फीट क्या है ऊंचा ये बांध है और लंबाई 1200 फीट है। सॉरी, ऊंचाई कितनी है? 99 फीट की ऊंचाई है। सिचुएटेड एन आइडियल सराउंडिंग विद ब्यूटीफुल रिजर्वायर। ये 36 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है। इसका ये रिजर्वायर देख रहे हो ना, यहाँ पे पानी रुका हुआ है, ये 36 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये जो इसकी लंबाई है, इसके ऊपर जो डैम बना है, इस नदी पर जो डैम बना है, इस डैम की जो लेंथ है वो 1200 फीट के आसपास है और इसकी जो ऊंचाई है वो 99 फीट के आसपास है। और ये पहला जो है झारखंड का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स है। With what name is प्रधान ऑफ ए विलेज नोन इन संथाल? तो आप देखोगे संथाल जनजातियों का, देखो डियर, हर जनजातियों का अपनी एक लोकल पंचायत होती है। क्या होती है? तो लोकल पंचायत होती है। इस लोकल पंचायत का जो प्रधान है, किसका? संथाल जनजाति की जो लोकल पंचायत है उसका प्रधान क्या कहलाता है? इस प्रधान को हम लोग क्या कहते हैं? मांझी। क्या कहते हैं? मांझी। ओके, संथाल आर द लार्जेस्ट ट्राइब इन झारखंड स्टेट इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन। याद रखना, पॉपुलेशन के आधार पर ये संथाल जो है ये झारखंड की लार्जेस्ट ट्राइबल्स है एंड फाउंड इन द स्टेट्स ऑफ असम। इसके अलावा कई बार पूछा जाएगा कि जो संथाल है, जैसे कल मैंने क्वेश्चन दिया था कौन सा ऐसा जनजाति है जो सिर्फ झारखंड में है, तो आपका आंसर क्या था? मुंडा था। अब आज ये नया क्वेश्चन आपको मिल गया कि संथाल झारखंड के अलावा और किन राज्यों में पाया जाता है, तो आप बोलोगे असम, त्रिपुरा। ओके, असम, त्रिपुरा, बिहार के अंदर भी संथाली लोग मिलते हैं और छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। मतलब आप देखो ये जो झारखंड से जितने भी सटे हुए राज्य हैं सभी में ये संथाल पाए जाते हैं। इसके अलावा त्रिपुरा और असम को याद रखना है बस। ओके, ऑन विच डेट इज द हूल डे इज सेलिब्रेटेड? ये हूल डे जो है ये किस दिन को मनाया जाता है? ये आदिवासियों का काफी अच्छा पर्व है। इस पर्व को देखते हुए हूल डे मनाया जाता है। तो 30 जून को ये हूल डे मनाया जाता है। ओके, व्हेन वाज द सफाहोर मूवमेंट लॉन्च? आप देखिएगा ये जो सफाहोर मूवमेंट है ये काफी इंपॉर्टेंट मूवमेंट माना जाता है। ये दशरथ मांझी के द्वारा किया गया ये मूवमेंट है। तो 1870 ईस्वी में ये सफाहोर मूवमेंट को कहा गया था। इनकी जो शुरुआत हुई थी 1869 में
by the lead Santhali. He demanded that संथाल राज should be introduced. ये संथाल राज की मांग कर रहे थे और भागीरथ, ओके, ये जो भागीरथ है proclaim himself as the king of Santhal and the representative of gods. He wanted the Santhal tribes to stop their sacrifice to the इबिल बोंगास. तो इबिल जो बोंगा है उनके ऊपर सेक्रीफाइस करने की बात को कहा और भागीरथ जो है, इस भागीरथ को सफा और आंदोलन का लीडर कहा जाता है, भागीरथ मांझी को. और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1868 में, लेकिन जो इनका जो चरम था वो 1870 के आसपास था. ओके, विच आर द टू मेजर सिस्टम ऑफ वीडिंग इन द चेरो ट्राइब्स. तो चेरो जनजाति में विवाह की जो संस्कार होती है वो कई तरह के संस्कार होते हैं, लेकिन ये जो दो संस्कार है इसको कहते हैं ढोला मैरिज और चंदा मैरिज. तो ढोला मैरिज एंड द चंदा मैरिज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैरिज कल्चर इन द चेरो. आपको पता होगा कि झारखंड के अंदर सबसे पहला आंदोलन मतलब झारखंड प्रदेश के अंदर, प्रांत के अंदर किसका था? चेरो का था. आपको पता है झारखंड में चेरो वंश काफी शक्तिशाली हुए हैं, जैसे मेदिनी राय. आपको पता होगा मेदिनी राय का किला भी है. आपको ये भी पता होगा कि पलामू के अंदर मेदिनी राय का दो किला मिलता है और पलामू का नाम ही मेदिनी राय कर दिया गया है. ओके, तो वो चेरो वंश के शासक थे. करेक्ट. तो ढोला मैरिज एंड चंद्रा मैरिज जो है ये चेरो ट्राइब्स का जो है मुख्य जो है या प्रमुख या इम्पोर्टेंट मैरिज कल्चर है. विच ट्राइब इज नॉन एज द वेवियर ट्राइब्स. किस ट्राइब्स को हम लोग वेवियर ट्राइब्स कहते हैं? वेवियर्स माने घूमने वाला ट्राइब्स कहते हैं. उसका नाम क्या है? चिक बारिक्स. दैट इज चिक बारिक जो ट्राइब्स है वो वेवियर्स ट्राइब्स कहा जाता है. व्हाट इज द हेड ऑफ ग्राम संगठन नॉन एज बैगा ट्राइब्स. तो बैगा ट्राइब्स के द्वारा या बैगा जनजाति के द्वारा, बैगा डियर ये प्रिमिटिव जनजाति है, ये बैगा जनजातियों के द्वारा जिस तरह से बैगा जनजातियों के द्वारा जो ग्राम संगठन बनाया गया है उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? मुक्कादम. क्या नाम है? मुक्कादम इज ए ग्राम संगठन, एक विलेज एसोसिएशन है. किसके द्वारा? तो बैगा ट्राइब्स का ये विलेज संगठन है मुक्कादम. ओके. हु वाज द रिवोल्यूशनरी दैट किल्ड ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर ऑगस्टस क्लेवलैंड. जो ऑगस्टस क्लेवलैंड को किस क्रांतिकारी ने 13 जनवरी 1784 को अपने तीर से मार दिया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये, काफी हौसले वाली बात है. और क्रांतिकारी की हौसला देखिए, इसने ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर, पुलिस को नहीं दिया, पुलिस ऑफिसर को, जिसका नाम क्या था? ऑगस्टस क्लेवलैंड, ऑन 13 जनवरी 1784 को अपने तीर से मार डाला. यह है तिलका मांझी. यू नो वेरी वेल कि झारखंड के अंदर सबसे पहला शहीद होने वाला कौन है? तो तिलका मांझी है. तो पहला शहीद, आपसे कई बार आपके 6 जेपीसी का सवाल ही था कि पहला शहीद होने वाला क्रांतिकारी झारखंड के अंदर कौन है? ये कौन था? तिलका मांझी. और तिलका मांझी ने ही अगस्टस क्लेवलैंड को अपने तीर से मार डाला था. ओके. तिलका मांझी ने जो तिलका मांझी विद्रोह है वो 1771 के आसपास काफी पॉपुलर विद्रोह माना जाता था और इस विद्रोह को दबाने के लिए अगस्टस क्लेवलैंड ने काफी इनको परेशान किया था, इसलिए इन्होंने 1784 में अपने तीर से उन्हें मार डाला. हु वाज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया झारखंड पार्टी 1967. 1967 के अंदर एक तो क्वेश्चन आ गया डियर कि ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ है? तो 1967 के अंतर्गत हुआ है. और 1967 के अंदर जो ऑल इंडिया झारखंड पार्टी बनी थी उसके फाउंडर कौन थे? तो बगुन सुम्बराई. क्या है? बगुन सुम्बराई जो है ऑल इंडिया झारखंड पार्टी की जो गठन हुआ है 1967 में, उसके फाउंडर्स मेंबरों में से एक हैं. ओके. हु फाउंडेड अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद. देखो डियर, इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा जेपीएससी में पूछे जाते हैं. आजकल जो पता नहीं लोग आपको क्वेश्चंस करा रहे होते हैं, वो सारे क्वेश्चन जो है मुझे रेलिवेंट किसी स्तर पे नहीं लगता है कि वो जेपीएससी के लिए उपयुक्त क्वेश्चंस है.
तो वह आपको बताना है कि हु फाउंडेड अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद 1968 में। तो कार्तिक उरांव। देखिए कार्तिक उरांव की जीवनी भी आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कार्तिक उरांव का जीवनी भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का गठन किसने किया? तो कार्तिक उरांव ने किया। ओके। हु वाज द फाउंडर ऑफ हूल झारखंड पार्टी और रिवोल्यूटरी झारखंड पार्टी इन 1969? तो हूल जो विद्रोह है, उस हूल विद्रोहियों के द्वारा एक हूल झारखंड पार्टी का निर्माण किया गया, और इस हूल झारखंड पार्टी का निर्माण 1969 के अंतर्गत हुआ। और किसने किया? तो जस्टिन रिचर्ड ने किया। किसने किया? जस्टिन रिचर्ड ने किया। ओके, तो याद रखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इन विच लैंग्वेज इज अर्नयर अधिकार? अर्नयर अधिकार एक नॉवेल है जो मुंडा रिवोल्ट के बारे में लिखा गया है। तो सबसे बड़ा बात है, अर्नयर अधिकार जो नॉवेल है वो किससे रिलेटेड है? तो मुंडा जनजातियों की जो क्रांतिकारी थी उनके बारे में लिखा गया है। ओके, और ये किसने लिखा है? और सॉरी, किस लैंग्वेज में लिखा गया था? तो बांग्ला लैंग्वेज में लिखा गया था। किस लैंग्वेज में? तो बांग्ला लैंग्वेज। तो आपसे पूछा जाएगा मुंडा जनजाति का पहला रिवोल्यूटरी नॉवल जो है किस लैंग्वेज में लिखा गया? तो बांग्ला के अंदर लिखा गया। चलिए 13 क्वेश्चन हुए। आइए सारे क्वेश्चन को एक बार रिविजन कर लेते हैं और फिर आप सेशन को अंत करते हैं। और इस तरह को आपको लगातार सेशन मिला करेगा। ये पार्ट 2 है। विच इज द मिनरल लिंक्ड विद द जादूगोरा माइंस इन झारखंड? तो आप क्या बोलोगे? यूरेनियम। अब इस झारखंड माइंस में जो है प्रोडक्शन कब से हुआ? 1967 से। बट इसमें जो है आप देखोगे इसको कब खोज लिया गया था? 1951 के अंदर। और ये पूछा जाएगा जादूगोड़ा किधर है? तो कोलाहन डिवीजन के अंदर है, और ईस्ट सिंहभूम जो है में पड़ता है यह कौन सा? जादूगोड़ा। विच फील्ड इज झारखंड रेसिडेंस ललित मोहन राय का कनेक्शन किस फील्ड से है? आंसर है चित्रकारी, आर्टिस्ट। इन्होंने संथाल जनजातियों के कल्चर को चित्रकारी के रूप में परोया है। इन विच रिवर तिलैया डैम बिल्ड? तिलैया डैम का निर्माण किस नदी पे हुआ है? तो हाइड्रो पावर ऑफ फर्स्ट, ये झारखंड के अंदर पहला हाइड्रो पावर प्लांट है, और ये बराकर नदी के अंदर हुआ है। और ये जो है 36 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में इसका पानी का रिजर्वायर है। और डैम की जो लेंथ है वो 1200 मीटर और हाइट कितनी है? 99 फीट है। और ये झारखंड का नहीं बल्कि भारत का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है। और ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो डीबीसी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। इन विच ईयर रिवर तिलैया डैम? तो आप देख सकते हो आंसर, बराकर रिवर। विथ व्हाट नेम इज द प्रधान ऑफ विलेज नोन इन संथाल? संथाल जनजाति का जो आपकी विलेज पंचायत होती है उसके प्रधान को क्या कहते हैं? या संथाल जनजाति के गांवों का प्रधान, या संथाल जनजाति के प्रधानों का प्रधान कौन होता है? तो मांझी होता है। आपको बता दें कि झारखंड के अंदर एकमात्र ऐसी जनजाति जो सिर्फ झारखंड में पाई जाती है वो है मुंडा। लेकिन संथाल झारखंड के अलावा भी कई स्टेट्स में पाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आप देखोगे ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं देख रहा हूँ। कई लोग आपको आसान से क्वेश्चंस करा के अपनी भीड़ को इंक्रीज करके ये सारा काम कर लेते हैं, बट इट इज नॉट पॉसिबल। तो असम, त्रिपुरा, बिहार, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के अंदर, तो बिहार, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा ये सब उनके पड़ोसी मुल्क हो गए, और असम और त्रिपुरा याद रखना डियर, यहाँ ये आदिवासी पाए जाते हैं। ऑन विच डेट इज हूल डे इज सेलिब्रेटेड? हूल डे कब मनाया जाता है? 30 जून को मनाया जाता है। व्हेन वाज द सफाहोर मूवमेंट लॉन्च? तो सफाहोर मूवमेंट लॉन्च किया गया था 1868 में। जिसको किसने किया था? तो भागीरथ ने। और भागीरथ ने अपने आप को संथाल का किंग घोषित कर लिया, और ये चाह रहे थे अलग संथाल जो है राज्य बने। इसलिए अलग संथाल राज्य की मांग के लिए 1868 में ये सफाहोर मूवमेंट की शुरुआत हुई। लेकिन 1870 में ये चरम स्थिति पे था। विच आर द टू मेजर सिस्टम ऑफ वीडिंग इन चेरो ट्राइब? दैट इज डोला मैरिज एंड चंदा मैरिज। विच ट्राइब इज नोन एज द वेबिया ट्राइब्स? दैट इज चिकबारिक। और व्हाट इज द हेड ऑफ द ग्राम संगठन नोन एज वैगा ट्राइब्स? वैगा ट्राइब्स का जो ग्रामीण संगठन है उसका नाम क्या है? तो मुक्कादम। Okay, who was the revolutionary that killed British police officer Augustine Cleveland on 13th जनवरी 1784 को? किस क्रांतिकारी ने अगस्टम क्लीवलैंड, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी थे, उनको तीर से मार डाला? तो मारने वाले कौन थे? तिलका मांझी।
और तिलका मांझी को झारखंड का पहला शहीद कहा जाता है और 1771 में इनकी जो विद्रोह चलाई गई तिलका मांझी विद्रोह। Who was the founder of All India Jharkhand Party 1967? एक क्वेश्चन तो यहाँ से बन गया कि ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ, तो 1967। और उसके फाउंडर कौन थे, तो बगुन सुब्बाराय। और हु फाउंडेड द अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद 1968 में, तो कार्तिक ओरांव। हु वाज द फाउंडर ऑफ हूल झारखंड पार्टी और रेवोल्यूटरी झारखंड पार्टी 1969, दैट इज जस्टिन रिचर्ड्स। इन विच लैंग्वेज इज द अर्नियर अधिकार, एक नॉवेल है जो मुंडा जनजातियों के लिए है, किस लैंग्वेज में लिखा गया था, तो बांग्ला लैंग्वेज में लिखा गया था। थैंक यू डियर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपका एक भी सेशन मिस ना हो सके। तो झारखंड पीटी 2021 इनका एक ही कॉन्सेप्ट है, एक ही तरीका है निकालने का। कॉन्सेप्ट डेवलप करो और रिवीजन करो, ये मंत्र ऑफ सक्सेस है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत जल्द हम पार्ट 3 लेके आ रहे हैं और उसमें फिर आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके एग्जामिनेशनों के लिए। इन क्वेश्चनों पे फोकस कीजिए, रिवाइज करके जाइएगा, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। ओके, थैंक यू। जस्ट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दैट इज इमिनेंट एजुकेटर, सो डैट कि आपका एक भी सेशन मिस ना हो और आप टेलीग्राम पे जाके इनके पीडीएफ को डाउनलोड्स कर सकते हो। थैंक यू, वी विल मीट वेरी सून। चलिए, पीडीएफ कन्वर्ट हो गया, आई विल सेंड इन दिस। आप जो टेलीग्राम ऐप से, इस टेलीग्राम ऐप से मैं भेज दूंगा। थैंक यू।